नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाली जो पेड क्विज हम देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। लेटेस्ट में हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है। आप अभी से पूरी तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन को देखिएगा और जो भी तथ्य हैं उससे संबंधित उसको आगे पढ़ने का भी प्रयास करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 में जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो उससे किसको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हुइलियर, ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे। तीन लोगों को जो है सामूहिक रूप से मिला है। किस चीज़ के लिए? एक जैसे रैपिड डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन मैटर है ना, इससे संबंधित खोज के लिए। थोड़ा इसको भी देखिएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में भारत यानी इंडिया और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है, एनुअल जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है संप्रीति। ठीक, तो नाम ध्यान रखना एक्सरसाइज का, देश, और इसका जो एडिशन है दैट इज 11th, और आयोजन इसका पूछा गया है कहाँ पर, तो मेघालय में। अदिति अशोक जो काफ़ी एक इंडिया की पॉपुलर गोल्फ प्लेयर हैं, ठीक है, तो एशियन गेम्स में गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एशियन गेम्स के बारे में हमने कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख रखे हैं, तो इसकी पूरी जो कंक्लूजन वाली लिस्ट होगी उसको पढ़िएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये हमें बताना है। तो इन्होंने सिल्वर जीता था। वन्यजीव सप्ताह हर साल किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर महात्मा जी की, जो गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक, 2 से यहाँ पे 8 के मध्य। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 69वां वन्यजीव सप्ताह 2023। 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, अभी जैसे हमने फिजिक्स का देखा था ऊपर, ठीक है, तो 5 नोबेल मिलते हैं, आप ये जानते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर, है ना। तो अभी इनकी पूरी लिस्टिंग आ गई है, इन सब के बारे में पता होना जरूरी है। कुछ ना कुछ किसी न किसी एक में से हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे मेडिसिन के लिए मिला है ये कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन, इन दोनों को। ठीक है, और इनके मतलब जो डेवलपमेंट किस चीज़ का है उसके लिए मिला है, तो ध्यान रखिएगा mRNA वैक्सीन का डेवलपमेंट जो है किसके लिए? कोविड-19 जो पैंडमिक था उसके लिए। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो बहुत ही प्रॉबेबल है कि पूछा जाएगा। हाल ही में दुनिया में मलेरिया के दूसरे टीके जिसका नाम है R21, ठीक, तो इसको WHO ने मंजूरी दी है और इसको विकसित किया गया है किसके द्वारा ये बताना है। तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का जो है आधार पूना वाला, ठीक, तो ये दोनों ज्वाइंटली इसमें शामिल हैं। देखिए, नाबार्ड हमारा जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने भारत के पहले सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से कितने करोड़ रुपए जुटाए? तो यहाँ पे सोशल जो है ये इम्पैक्ट बॉन्ड एक इशू किया गया था। ठीक है, इसका 1-2 फीचर जो है वो थोड़ा ध्यान रख सकें कि जो मैच्योरिटी पीरियड था इसका 5 साल, और एक कूपन रेट जो होता है दैट वाज 7.63%, इसको हो सके तो ध्यान रखेंगे। तो इसको जो है इसके माध्यम से कुल जो पैसा जुटाया गया है दैट इज 1041 करोड़। नेक्स्ट है जो प्लैनेट्स हमारे हैं सोलर सिस्टम में, तो उसमें से सैटर्न, तो इसके एटमॉस्फेयर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये है यहाँ पे मीथेन। जैसे सैटर्न के आसपास आपने रिंग्स देखी होंगी ना उस प्लैनेट पे, तो वो रिंग्स भी जो है वो किससे बनी है? ठीक, और जैसे अर्थ में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में देखेंगे तो इसका लगभग 70% एरिया जो है इसी डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। 1-2 फैक्ट इसके बारे में ये है काराकुम के बारे में कि जो है इसको क्वेश्चन भी पूछा गया शायद पहले कि इसी को होम टू दरवाज़ा गैस क्रेटर, है ना, ये भी बोला जाता है। इस क्रेटर के बारे में थोड़ा पढ़िएगा क्या है ये। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद
ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी जो है ये प्रेसिडेंट थे, इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से किसके द्वारा ग्राम्य नगरीकरण के विचार की व्याख्या की गई? ठीक है, एक इंग्लिश का टर्म है रर्बनाइजेशन, जैसे एक होता है रूरल एरिया और एक होता है अर्बन। ठीक है, ग्रामीण और शहरी जो हो गए ना, तो इन्हीं का एक तरीके से हम मिश्रण टर्म समझ सकते हैं रर्बनाइजेशन। तो ये इसके बारे में जो बताया गया सबसे पहले ये हैं GS घुरिये। ठीक, अब अर्थ इसका क्या हो सकता है ये जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो एक प्रोसेस जिसमें इंक्रीज हो किसका, कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्रीन स्पेस। ठीक है, ग्रीन स्पेस एंड एग्रीकल्चर इन टाउन्स एंड सिटीज, समझ गए होंगे आप, तो उसी को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, GS घुरिये, और GS घुरिये को ही फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। एक स्कीम चलाई गई थी कोविड टाइम पीरियड के दौरान, तो उसी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो किसके लिए चलाई गई थी ये स्कीम? तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं हमारे गली मोहल्लों में, जो गली में आके कुछ सामान बेचते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्कीम चलाई गई थी स्वनिधि। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, फुल फॉर्म इसका था कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके माध्यम से इनको जो है ये 1 साल के लिए 10,000 रुपये का जो है एक कोलैटरल फ्री लोन जो है प्रोवाइड करने की स्कीम थी। ठीक है, अब तो बंद कर दी गई है। ठीक है, लेकिन ये कुछ समय के लिए चली थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए कौन सा पेयर हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक, बहुत ध्यान से देखा करिए ये सब क्या पूछा गया है। तो नियोप्रीन एक स्पेशलाइज्ड रबर का एग्जाम्पल है। स्पार्टिम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना, किसी भी चीज़ को मीठा करने, खास करके जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें यूज़ करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। रेयन मॉडिफाइड स्टार्च, ये वाला गलत है। क्या होता है रेयन, कोई बताएगा? पहले हमने बात की हुई है इस पर। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन। तो इसके फाउंडर्स का नाम बताना है। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। तो इसमें देखिए जो हमारा ये था ना ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसके ही सदस्य थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, ये 3। तो इन्होंने मिलकर के जो है लेटर ऑन इसको स्थापित किया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो दिल्ली हमारी जो देश की कैपिटल है उसके कुछ एरियाज को NCR घोषित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी एरिया आता है, राजस्थान का और हरियाणा का। ठीक है, तो 69th अमेंडमेंट किया गया था किसमें? वर्ष 1991 में। ठीक, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा लैंड लॉक कंट्री इसमें ये बताना है, भूआबद्ध देश। तो साउथ अमेरिका में देखेंगे बोलीविया जो है ये लैंड लॉक है। ठीक, अगला है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती, इनका नाम ध्यान रखेंगे, इनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो जो है रॉयल कोर्ट से जुड़े हुए थे कविंद्र आचार्य सरस्वती, और एक थे जगतनाथ पंडित करके। ठीक है, इन 2 लोगों का नाम ध्यान रखेंगे। तो शाहजहां के इसमें कोर्ट से जुड़े हुए थे ये लोग। ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसके अलावा भी जैसे मुगल काल में आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ये इम्पॉर्टेंट लोग कवि के रूप में, विद्वानों के रूप में जो है अलग अलग शासकों के समय काल में रहे। ठीक है, उसमें से जैसे बीरबल, ठीक है, राजा मान सिंह, भगवान दास, है ना, नरहरि दास, ये सब लोग जो है, तो नाम ध्यान रखेंगे इन सभी के। ईरानी कप 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ईरानी कप जो है क्रिकेट का आयोजन होता है, आप जानते हैं। ठीक, फाइनल हुआ था रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम और सौराष्ट्र के मध्य। ठीक है, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया जीता है। एशियन गेम्स में भारत की अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अगला है, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ये थीम है किसका? विश्व पशु दिवस 2023, वर्ल्ड एनिमल डे। तो ये कब ऑब्जर्व हुआ है कुल मिला के ये बताना है, 4 अक्टूबर को। थीम ध्यान रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC है, ठीक है, तो मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, आप सभी जानते होंगे।
तो इसी के लिए जो है ग्लोबल एक एम्बेसडर के रूप में एक खिलाड़ी को अपॉइंट किया था इन्होंने वर्ल्ड कप से जस्ट पहले। वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे कि सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है ना, ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट। किसको? सचिन तेंदुलकर को। केमिस्ट्री का नोबेल इसमें से किसको दिया गया 2023 का? फिजिक्स का हमने देख लिया, मेडिसिन का देखा, अब केमिस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें मैंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस, एलेक्सी आई एक्imoव। देखिए नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन याद करना जरूरी है क्योंकि पूछा जाएगा। तो इन तीनों को सामूहिक रूप से मिला है, ठीक है। इन्हों को किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए मिला? तो डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक। हर साल किस माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक काफ़ी आजकल व्यापक बीमारी है, हो रही है। तो इससे अवेयरनेस फैलाने के लिए अक्टूबर मंथ को पूरे को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? ठीक है। पश्मीना शॉल्स के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी अच्छी होती हैं क्वालिटी में। तो संबंधित है ये जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे इसको जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है, ठीक। ये न्यूज़ भी चर्चा में रही थी 7 अक्टूबर 2023 से किस एयरपोर्ट से युगांडा के लिए, जो युगांडा देश है अफ्रीका में, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की जाएगी। तो युगांडा की ही जो युगांडा एयरलाइंस है, ठीक है, इन्होंने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा है और युगांडा में इनका एक एयरपोर्ट है एंटेबे करके, इसको जो है ये नाम भी ध्यान रखिएगा, शायद पूछ लिया जाए। तो एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट के बीच एक डायरेक्ट फ्लाइट जो है स्टार्ट की गई है। हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक, तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड जो मिलता है कनाडा इंडिया फाउंडेशन करके एक संस्था समूह है, मतलब उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक। भारत की एक जानी मानी महिला है सुधा मूर्ति जी, ठीक है। ये जो हमारा इन्फोसिस कंपनी है उसके जो फाउंडर हैं एन नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ हैं, ठीक, और सामाजिक कार्यों से काफ़ी जुड़ी रहती हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड, एंड शी इज़ द फर्स्ट जो इन्होंने ये अवार्ड पाया है, पहली महिला। 25,000 करोड़ की लागत से नगर नार स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अभी जो है इनॉग्रेशन की इसकी न्यूज़ थी छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेसिकली छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जगतालपुर करके एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाना है स्टील प्लांट। सुत्त पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत के अवसर पर हुआ था? तो जैसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हम पढ़ते हैं ना, अलग अलग समय में हुई, तो 483 BC में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, कहाँ पे? राजगृह में, ठीक। और जो है ये किसके पैट्रनेज में हुई थी? तो अजातशत्रु, ठीक है। तो इसमें ही यहाँ पे जैसे सुत्त पिटक की बात की गई ना, तो बुद्धिस्ट ये हमारे जो टेक्स्ट हैं, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की रचना इसमें हुई थी, दोनों को ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक प्रकाशित हुई है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस, तो इसके लेखक का नाम बताना है, तो प्रीत मोहन सिंह मलिक। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं है? वेस्ट बंगाल में ये जल्दापारा, गोरुमारा, बुक्सा, मुकुर्थी ऑड हो जाएगा इसमें। मुकुर्थी जो है तमिलनाडु में है, ठीक। नेक्स्ट है मलाना घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो लगभग 8500 फीट से ऊपर कह लीजिए एलिवेशन है इसका, और हिमालयन माउंटेन्स पे बेस्ड एक वैली है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कुल्लू रीजन में। इसमें से कौन सी बीमारी, यहाँ पे जीवाणु होना चाहिए, तो बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित नहीं है, ठीक। तो इसमें पीलिया जो होता है ना, जॉन्डिस, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में, बॉडी क्या मतलब ब्लड में जो एक्सेस हो जाता है किसका? बिलरुबिन का, ठीक। बिलरुबिन क्या होता है? जो हमारी कह लीजिए ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसका बाई प्रोडक्ट, तो इसी का एक्सेस हो जाने से ब्लड में पीलिया हो जाती है, ठीक है। और कई बार जैसे इन्फेक्टेड का मतलब कंटेमिनेटेड वाटर कह लीजिए आप कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक कारण बनता है।
खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो जो कोचेज होते हैं ना, जैसे अभी बात कर लें हम, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है तो मेंस क्रिकेट टीम जो है उसके हेड कोच कौन है इस समय इंडिया के? राहुल द्रविड़। तो ऐसे कोचेज जो अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है एंड दिस वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1985। सल्तनत काल में दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में जो कुल 5 डायनेस्टीज ने रूल किया उसमें से जो है खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट, जिसने साउदर्न रीजन में उस समय का जो इंडिया था, ठीक है, यहाँ पे उसका जो ये एक जनरल था ना मलिक कफूर, तो उसके नेतृत्व में इसने जैसे देवगिरी, वारंगल, जो है द्वार समुद्र, मदुरई, ये सब का रीजन जो है इसने कॉन्कर किया। 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्य रूप से जो बॉर्डर एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, तो इसके 28वें महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो रघु श्रीनिवासन। हाल ही में खबरों में रही दक्षिण लोनक झील काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सिक्किम में है ये। रिसेंटली देखेंगे यहाँ पे तो जो लेक में आउटबर्स्ट हुआ और फ्लड काफी ज्यादा आ गया था जिसमें करीब कई सारे लोगों की मौत हो गई, तो ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। एशियन गेम्स 2023 के भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता? यानी कि जो मेल हमारे जैवलिन थ्रोअर है इंडिया के, तो इन्होंने भी गोल्ड जीता है। The teachers we need for the education we want, the global imperative to reverse the teachers shortage, ये पूरा थीम है किसका? विश्व शिक्षक दिवस 2023 का, इसको ध्यान रखना है। तो जैसे हम भारत में मनाते हैं ना शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, तो ग्लोबल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक। नेक्स्ट है कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच में स्थित है? कृष्णा रिवर जो है इसके वाटर को शेयर करने से संबंधित जो वाटर डिस्प्यूट है, इसके संबंध में एक ट्रिब्यूनल भी है, उसके बारे में पढ़िएगा। तो मुख्य रूप से इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जो है शामिल है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की मंजूरी दी है ना? तो ये देखिए ये जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको सेटअप किया जाएगा, इसमें एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तेलंगाना में। यहाँ पे अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित किस बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है? तो रिसेंटली नोटिफाई किया गया है कि भारत में नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है इसको बनाया जाएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने के पीछे? कि जो अवेयरनेस है इसके बारे में, टर्मरिक के बारे में फैलाना, और इंडिया से जो इसका एक्सपोर्ट है ना, उसको बूस्ट करना, ठीक। मुगल शासनकाल में सरकार, जिसको कि जिला कहा जा सकता है वर्तमान के स्वरूप को देखें, तो उसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? ठीक है, तो सरकार लेवल पे जो है फौजदार की नियुक्ति होती थी। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है 5 सालों के लिए, मुख्य रूप से टैक्सेस के जो शेयरिंग है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, तो इसकी अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। तो ये सारे अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। गरीबी हटाओ का जो नारा है इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? 5th फाइव-ईयर प्लान जो आया था, ठीक है, तो उसके दौरान ही ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। वह स्थान जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, तो इसकी फॉर्मेशन 1936 में हुई थी लखनऊ में, ठीक। और इससे एसोसिएटेड जो इसके नाम पूछे जाते हैं ना, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, और ये इसके हेड थे, और सेक्रेटरी कौन थे? NG रंगा। नेक्स्ट है बाजार नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? हु प्रोपाउंडेड द मार्केट लॉ? मार्केट लॉ बेसिकली क्या होता है कि ये बताता है मार्केट लॉ कि जो है एक एग्रीगेट जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो उतने ही अमाउंट में एक इक्वल क्वांटिटी ऑफ कह लीजिए एग्रीगेट डिमांड की जो है कह लीजिए निर्माण करता है, ठीक है। तो इसी पे आधारित था मार्केट लॉ, और जीन बैप्टिस्ट से इनके द्वारा ये दिया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहू बेगम का मकबरा स्थित है? तो बहू बेगम कौन थी? शुजाउद्दौला की वाइफ, ठीक।
तो इनको जो है ये इनका मतलब जो टॉम है ये अयोध्या में स्थित है, ठीक है, फैजाबाद। रामगंगा नदी पर बना हुआ हरवेली बैराज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जहाँ से गंगा नदी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के, कहाँ से? बिजनौर से, ठीक। तो बिजनौर में ही रामगंगा पे ये बना है, ये ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया। खास तौर पे इस वीडियो में जो हमने नोबेल प्राइज़ वाले क्वेश्चंस देखे हैं, नोबेल प्राइज़ की लिस्टिंग के बारे में थोड़ा और पढ़िएगा, और खास करके जो डिस्कवरी से संबंधित जो लोग हैं उनके बारे में, ठीक। तो इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।